आज का टॉपिक है उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। यह टॉपिक कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, डिग्री कॉलेज में, यूपीएससी, पीसीएस लगभग हर जगह पूछा जाता है। और कहने के लिए तो एक ही हेडिंग है, लेकिन इसी एक ही हेडिंग में आपको कई उत्तर मिल जाएगा। जैसे उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या इंग्लिश कभी लिखा रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें देखिए पहला है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। इसमें 2 पॉइंट लिखे गए हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, अभी आप समझाते हैं। दूसरा पॉइंट है श्रमिक, लेबर। तीसरा पॉइंट है पावर या एनर्जी रिसोर्स, शक्ति के या ऊर्जा के संसाधन। चौथा है यातायात, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। पांचवा है बाजार या मांग। छठा है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सातवां है ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। और आठवां है पूंजी, कैपिटल। अब इसको एक एक करके समझिए। ये तो जनरल क्वेश्चन आता है कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और यही चीज़ कभी कभी इस तरह पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में छोटा नागपुर पठार में लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है। या हुगली नदी के किनारे जूट उद्योग के केंद्रीकरण के क्या कारण है। या गुजरात एवं महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों के अधिक संकेंद्रण के क्या कारण है। या एक क्वेश्चन और भी आता है कि वर्तमान समय में चीनी मिलें उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में ज़्यादा लगाई जा रही है, इसके क्या कारण हैं। तो अभी हमने आपको जो ये 4 चीज़ें बताया, सबका उत्तर इसी में है। ठीक, ये तो अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, या अभी हमने जो 4 बताया उनका भी उत्तर सेम होगा इसमें, इसलिए सबको ध्यान से समझिए। अब जैसे पहला क्या है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। इसमें लिखा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा एवं गुणवत्ता। इसका क्या मतलब हुआ, माल एक कच्चा माल तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। माल क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, अच्छी मात्रा, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब भी कोई उद्योग नहीं लगाया जा पाएगा। दूसरा है श्रमिक, लेबर, चीप एंड स्किल्ड, सस्ते एवं कुशल। मान लीजिए सस्ते श्रमिक आपने कर लिया लेकिन स्किल्ड नहीं, कुशल नहीं है, तभी काम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से बहुत कुशल हैं लेकिन मजदूरी बहुत ज़्यादा लग रही है, जबकि इंडस्ट्री लगाने का मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और जब लेबर कास्ट ज़्यादा लगी तो प्रॉफिट कम होगी। तीसरा है शक्ति या ऊर्जा के साधन, पावर या एनर्जी रिसोर्सेज। अब मान लें कहीं पर फैक्ट्री लगाया, बार बार बिजली कट जा रही है, बिजली की सप्लाई प्राप्त है ही नहीं, या पेट्रोलियम की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, कोयला नहीं मिल पा रहा है, मशीनें चल नहीं पा रही हैं, तो वहाँ पर उद्योग नहीं लगेगा। जहाँ रहेगा फैसिलिटी है वहाँ पर उद्योग ज़्यादा लगेंगे। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट। आप देखोगे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज या तो जहाँ पर रेलवे लाइन की फैसिलिटी है, या समुद्र के किनारे बंदरगाह हैं वो ज़्यादा हैं, या नेशनल हाईवे की फैसिलिटी, अच्छी सड़कें हैं, वहाँ पर उद्योग ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कच्चा माल मंगाने के लिए, और दूसरा जो बना माल होगा उसको मार्केट में पहुँचाने के लिए। अब आगे है बाजार या मांग, मार्केट या डिमांड। अब आजकल आप देखिए जो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, सीडी होती थी, डीवीडी होती थी, आज सब गायब हो गए मार्केट से। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड नहीं रह गई, इसकी मांग नहीं रह गई। एक समय घड़ियों का ज़माना था, पिक्चर हॉल बहुत चलते थे, लेकिन आज सब लगभग बंद होने के कगार पर आ गए इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड नहीं, इसकी मार्केट नहीं है। तो किसी भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी मांग ज़्यादा हो, वो ज़्यादा उद्योग ज़्यादा लगेगा। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यह जहाँ पर जिस स्टेट में, जिस स्थान पर जहाँ की गवर्नमेंट स्टेट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, जहाँ पर उद्योग लगाने के लिए पॉलिसी अच्छी होगी, आसानी से उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में आसानी होगी, तो वहाँ पर निश्चित रूप से उद्योग ज़्यादा लगेंगे। और जहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो वहाँ पर उद्योग कम लगेंगे। ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे चेन्नई है जिसका पुराना नाम मद्रास था, कोलकाता है, मुंबई है, ये क्या है,
ये अंग्रेज़ों के ज़माने से डेवलप है, हिस्टोरिकल फैक्टर वहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए आज भी वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही हैं। पूंजी कैपिटल, चूँकि बुक में पूंजी लिखा गया कैपिटल है, हालांकि कैपिटल तो मेन चीज़ है, बिना कैपिटल कुछ होगा नहीं। लेकिन ये पॉइंट लास्ट में लिखिएगा, जिस सीरियल से हमने लिखा है, जब आंसर लिखना है आपको तो उसी सीरियल से लिखना है, क्योंकि आंसर लिखते समय भी ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, उस हिसाब से सीरियल लगाया। अब मान लिया आपने हिस्टोरिकल कारक पहले लिख दिया, आंसर तो सही आपका है, लेकिन कौन सबसे इंपॉर्टेंट उस सीरियल से आपको लिखना है। अब आपको और अच्छा उत्तर कैसे लिखना है, हमने पॉइंट तो बता दिया, जब आपका सब कुछ सही है, लेकिन बोलते हैं ना फुल में फुल मार्क्स। अब इसको देखिए, नीचे हमने एक मैप बनाया है, देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, लौह इस्पात उद्योग, ऐसे टिस्को है, अब कई इंडस्ट्रीज हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल्टी लिखा, हीरापुर, आसनसोल, ये सब चीज़ लिखे हैं ना। जब एक क्वेश्चन आता है, पहले आपको हम दूसरी तरफ ले चलते हैं इसको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन साथ साथ ये भी आता है कि भारत में छोटा नागपुर पठार के आसपास लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के क्या कारण हैं, कि सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर पठार के आसपास से क्यों सेंट्रलाइज है। ठीक, तो उसका आंसर और इसका आंसर दोनों एक ही होगा। अब चलिए पहले हम इसी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, पहले इस पर आइए, तब छोटा नागपुर पठार के पास चलते हैं। हमने जो पहले बताया फैक्टर से फिट करते हैं, उस आंसर को और अच्छा बनाने के लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पर लिखा आसनसोल, ठीक है, अभी एक हमने फैक्ट्री का नाम लिखा है। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमने बताया आपको। सबसे पहले क्या बताया था, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक, अब इस पर आ जाइए, क्या इस यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के चलाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कच्चा माल क्या क्या चाहिए। नंबर 1 आयरन ओर, लौह अयस्क, नोट कर लीजिए। नंबर 2 कोकिंग कोल। नंबर 3 लाइम स्टोन, चूना पत्थर। नंबर 4 मैग्नीज। ठीक, तो क्या यहाँ पर अवेलेबल है। अभी थोड़ा इससे यहाँ पे चार्ट पर देखिए, हमने एक, अब देखिए हमने बताया था ना आपको, लौह इस्पात उद्योग के लिए मेन चीज़ें क्या क्या चाहिए, लौह अयस्क, आयरन ओर। नंबर 2 कोकिंग कोल, और नंबर 3 लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, नोट कर लीजिए। जब आयरन स्टील बनाता है रेशियो क्या होता है, अगर लाइम स्टोन 1 है तो उसका जस्ट डबल होगा कोकिंग कोल, और कोकिंग कोल का डबल क्या होगा, आयरन ओर। इस रेशियो में को मिला करके आयरन ओर मतलब लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना, इस अनुपात में मिलाकर 1:2:4 या 4:2:1, इस तरह से मिला करके तब लौह इस्पात उद्योग बनाया जाता है। अब आप इस मैप पर आ जाइए वापस। अब इसमें देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। पहले हमने बताया आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस पर नंबर तो मिलेगा, लेकिन अब इसको आप प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना, तब आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। प्रूव करने के लिए क्या करें, इस मैप को देखिए, यहाँ जो मैंने बनाया है, यह एक इंडस्ट्री है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना यहाँ क्यों हुई, हमने पहले तो जनरल चीज़ बताया था कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल, श्रमिक और शक्ति के साधन आया था। अब एक एक को आपको डिफाइन कर रहे हैं, कैसे आप इसको दिखाएंगे एग्जाम्पल दे करके बढ़िया नंबर पाने के लिए। यहाँ हमने दिखाया ना, आपको लिखा है इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना यहाँ पर क्यों हुई है, अब देखिए। नंबर 1 कच्चा माल, रॉ मटेरियल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए, आयरन ओर, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, इसके कोल एंड लाइमस्टोन आल्सो। अब देखिए यहाँ पास में ही बर्नपुर में क्या मिल रहा है, लौह अयस्क, ठीक है, आयरन ओर। हीरापुर में क्या मिल रहा है, लौह अयस्क, आयरन ओर। कुल्टी में क्या मिल रहा है, आयरन ओर। इधर देखिए यहाँ गुआ, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, आयरन ओर। तो पहला कच्चा माल हो गया। दूसरा कच्चा माल क्या चाहिए, कोयला। यहाँ देखिए इधर झरिया की खान वाले पर लिखा ना, झरिया की खान है, कोयले की खान, यहाँ से कोयला मिल जा रहा, पास में ही कोयला है। तीसरा हमने कच्चा माल क्या बताया आयरन इंडस्ट्री के लिए, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। इधर देखिए वीर मित्रपुर,
यहाँ पर मिल जा रहा है लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए तीनों मिल गए, आयरन और लौह अयस्क, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। तो जब कच्चा माल ही पास में मिल जाएगा इसका मतलब यहाँ पर डेवलप करेगा ही इसी रुपये, यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी। दूसरा हमने पॉइंट क्या बताया था, सस्ते श्रमिक। तो इस इलाके में ये देखा ना, सस्ते एवं कुशल श्रमिक, इस इलाके में लेबर भी चीप एंड स्किल मिल जाते हैं। तीसरा क्या है, शक्ति या ऊर्जा के संसाधन। इस इलाके देखिए, यहाँ पर देखिए नदी जा रही है, बराका नदी है। इधर क्या लिखा है, छोटी नदी बराका नदी। एक और में नदी लिखा है दामोदर रिवर, दामोदर नदी देखिए ऐसे जा रही, दामोदर रिवर भी इसको मिल जा रहा है। इसके अलावा आसपास में इसको कोयले से एनर्जी का रिसोर्स मिल जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा ट्रांसपोर्ट यातायात। अब देखिए क्या है, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज जा रही है, ये कोलकाता के लिए ब्रॉड गेज जा रही है यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ से एक अलग ब्रॉड गेज आ रही है। यातायात का साधन सफिशिएंट मिल जा रहा है इसको, तो बढ़िया रेलवे लाइन मिल जा रहा है, बढ़िया हाईवे मिल जा रहा है, अब कोलकाता की पोर्ट फैसिलिटी मिल जा रही है। तो यातायात के साधन होगा, इसलिए यहाँ पर डेवलप हुआ। आगे है बाजार या मांग, डिमांड, इसकी डिमांड भी बहुत चल रही है। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ठीक है और कैपिटल भी सब कुछ है। तो आप एक एग्जाम्पल दे करके, इस जैसे हमने बताया एग्जाम्पल, आप इस तरह से समझा सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से कारण है, और यह एग्जाम्पल भी हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आप, ये तो एक कॉमन बात हो गई है। अब हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडस्ट्री को की स्थापना को प्रभावित करने के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए। नंबर 1 बताए थे आपको हम, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। नंबर 2 चीप एंड स्किल लेबर। नंबर 3 एनर्जी। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, और कई चीज़ें हमने बताया था। वो सारे पॉइंट अब देखिए। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ये क्या कारण है कि भारत में छोटा नागपुर पठार के आसपास लौह इस्पात उद्योग का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है या सर्वाधिक है। रीजन्स फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन छोटा नागपुर रीजन। अब बात है छोटा नागपुर क्या है, आप यहाँ समझ, नागपुर और छोटा नागपुर दो अलग अलग स्थान। नागपुर यहाँ महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है, नागपुर एक प्लेस इन महाराष्ट्र। और छोटा नागपुर है प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। अब देखिए वेस्ट बंगाल दिखाई पड़ रहा है, झारखंड है, तो लगभग इस इलाके में आप ऐसा लीजिए, अगर एक सर्किल बनाइए तो छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ठीक है, इसको इस्माल नागपुर नहीं लिखना है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इस इलाके में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के क्या कारण है। ठीक है, हमने आपको पिछले में बताया। अब देखिए यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे नंबर 1 है बोकारो, नंबर 2 आसनसोल, नंबर 3 दुर्गापुर, ये क्या है जमशेदपुर, राउरकेला, इधर भिलाई भी है। तो सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग केंद्र यहीं पर हैं। इसका कारण क्या है, हमने पहले आपको बताया था। यहीं पर देखिए वेस्ट बंगाल में और इस इलाके में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। इसी इलाके में सबसे ज़्यादा क्या आयरन ओर मिलेगा। मतलब छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ही लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए, इसी इलाके में पूरा कोयला भी मिल रहा है, इसी इलाके में लौह अयस्क मिल रहा है, इतने ही एरिया में लाइमस्टोन मिल जा रहा है, मैनीज मिल जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट है, यहाँ से होकर नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे ये भी है, आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ट्रेन फैसिलिटी मिल जा रही है, ये सी पोर्ट फैसिलिटी मिल जा रही है, यहाँ चीप एंड स्किल्ड लेबर मिल जा रहे हैं, डिमांड भी ज़्यादा है, हिस्टोरिकल कार्ड, मतलब सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण अधिक है। मतलब आंसर आप क्या लिखेंगे, वही जो ने बताया, इस छोटा नागपुर पठार के आसपास लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के जो कारण नंबर 1 कच्चा माल, तो कच्चा माल में लिखेंगे कि यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है, यहीं पर कोयला मिलता है, यहीं पर चूना पत्थर मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर स्किल, सस्ते और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। नंबर 3 यहाँ पर यातायात फैसिलिटी है। नंबर 4 ऊर्जा के साथ, मतलब सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका होगा लौह इस्पात उद्योग केंद्रीकरण कार्ड। ऐसे ही एक और आता है क्वेश्चन कि क्या कारण है कि भारत में हुगली नदी के आसपास जूट उद्योग का केंद्रीकरण सर्वाधिक है। अब हुगली नदी कहाँ पर है, जब गंगा जैसे आती है यहीं पर हुगली नदी यहाँ पर है। अब हुगली नदी वेस्ट बंगाल देख रहे हैं हम, यहाँ पर जूट उद्योग ज़्यादा क्यों है, तो वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जूट उद्योग का कच्चा माल क्या है, जूट है, पटसन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में होता है जूट है।
ठीक है। बाकी सारे कारण वही हो जाएंगे जो हमने पहले बताया, स्किल्ड लेबर और ट्रांसपोर्ट फिर सारे कुछ ही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आता है इधर, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कॉटन मिल सबसे ज़्यादा क्यों है? तो वही सारे कारण आ जाएंगे जो पहले मैंने बताया। यहाँ पर एक कारण और ले दीजिएगा, ये समुद्र के किनारे हैं तो यहाँ का जो मौसम है ये सम रहता है, टेम्परेट है, सम मौसम है, इसे धागे टूटते नहीं, क्योंकि सूती कपड़ा मिल के लिए जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो धागा टूटने डर रहता है। तो यहाँ एक पॉइंट और हो जाएगा कि यहाँ का जो मौसम है वो शीतोष्ण मौसम है। बात समझ आ गई। एक और क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में चीनी मिलें इधर उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में क्यों ज़्यादा लगाई जा रही हैं? पहले नॉर्थ इंडिया में सब ज़्यादा चीनी मिले थी, अब साउथ इंडिया में ज़्यादा चीनी मिले हो रही, क्यों? इसमें भी सारे फैक्टर्स वही आएंगे, लेकिन जहाँ कच्चा माल रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल में एक पॉइंट बढ़ा दीजिएगा कि जो साउथ में गन्ने का प्रोडक्शन होता है, जो साउथ का गन्ना है उसमें सुक्रोस, जिसको आप मिठास बोलते हैं, मीठेपन, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब मौसम के नाते, मिट्टी के नाते ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया में भी गन्ना हो रहा, साउथ में हो रहा, लेकिन साउथ इंडिया के गन्ने में मिठास की मात्रा ज़्यादा, सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा है, और जब सुक्रोज ज़्यादा होगा तो चीनी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, जैसे आप देखिए जाड़े में चीनी का प्रोडक्शन कम क्यों होता है? गन्ने में रस तो होता है लेकिन उसमें मीठापन नहीं होता है, इसलिए कम चीनी। वही जब फरवरी मार्च जाइए तो वहाँ उस समय गन्ने का जो रस निकलता है उससे मीठापन ज़्यादा होता है, उससे चीनी ज़्यादा बनती है। तो आपको 4 उत्तर मिल गए। नंबर एक जनरल आंसर हो गया कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर एक इस क्वेश्चन का आंसर मिला आपको पूरा एग्जाम्पल सहित। नंबर 2 आपको क्या मिल गया, किस प्रश्न का आंसर, कि भारत में छोटा नागपुर पठार में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के क्या कारण, इसका भी आंसर आपको मिल गया है। नंबर 3 हुगली नदी के किनारे जूट उद्योग का केंद्रीकरण अधिक क्यों है। और नंबर 4 उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में चीनी मिलों की स्थापना वर्तमान समय में अधिक क्यों हो रही है। इस तरह से देखिए एक ही साथ आपको 4 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, एक कॉमन रूप में, दूसरा आयरन स्टील और इस्पात उद्योग से संबंधित, तीसरा जूट उद्योग से संबंधित, चौथा ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, और एक और मिल गया चीनी मिल से संबंधित। जैसे पूछा था ना कि क्या कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सूती कपड़े की मिलें ज़्यादा है, मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ मिल गया। तो चाहे कॉमन पूछा जाए चाहे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो सब में आपको ये आंसर लिखना है। आशा है आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर इन उद्योगों के बारे में मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका प्रयास अच्छा होना चाहिए, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो के सहारे बढ़िया नंबर मिलेगा।